नाउ यार थर्ड है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। ग्रेच्युटी एक्ट क्या होता है? किसी ने 5 साल काम किया तो ऑनर में हमने कुछ पे किया है, तो कहता है ये हर एक फैक्ट्री अप्लाई होगा, कंपनी पे, शॉप पे, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे या 10 या उससे ऊपर एम्प्लॉई हैं। ये किस पे अप्लाई नहीं करता? अप्रेंटिस। अप्रेंटिस क्या होता है? जो ट्रेनीज होते हैं ना, जैसे सी एस में आर्टिकलशिप बोलते हैं, वैसे ही अप्रेंटिस होता है जो ट्रेनिंग होते हैं उन पे अप्लाई नहीं होता। जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उस पर अप्लाई नहीं होता। नोट फैक्ट्री वो जो फैक्ट्री एक्ट में डिफाइंड है, माइन वो जो माइन एक्ट में डिफाइंड है, मतलब जहाँ जहाँ पे इनका नाम दिया गया है उसका मतलब ये है। कितनी होगी, कितना दिया जाएगा? पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी है 15 डेज की सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर। ध्यान है आपको, ये आपने टेक्स्ट के अंदर ही पढ़ा था, 15/26 इंटू सैलरी इन एक्सीडिंग ऑफ 3 मंथ्स, पर यहाँ पे क्या लिखा है? कंप्लीटेड ईयर ऑफ, पक्का ना? तो मतलब इन एक्सीडिंग ऑफ 6 मंथ्स, कुछ ऐसे ऐसे था वाला पॉइंट आ गया। फिर जो सैलरी मतलब वो कब दी जाएगी? ऑन हिज सुपर एनुएशन। सुपर एनुएशन मतलब होता है अगर आप टाइम से पहले जॉब को छोड़ देते हो तो, या रिटायरमेंट के टाइम या फिर डेथ के टाइम। फिर कहता है डिस्प्ले ऑफ नोटिस, मतलब ऑन कॉन्स्पिशियस प्लेस एट द मेन एंट्रेंस, मतलब हर एक एम्प्लॉयर को ये बोला जा रहा है कि आप अपने एंट्रेंस पे ये लगा के रखो कि हमारे यहाँ ग्रेच्युटी एक्ट अप्लाई होता है, जिस एक तो इंग्लिश लैंग्वेज में हो या कोई ऐसी लैंग्वेज जो मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉई समझते हो। कभी कोई नाम एड्रेस वगैरह चेंज होगा वो 30 दिन के अंदर आपको इन्फॉर्म करना है। एम्प्लॉई नॉमिनेशन की उसके सारा पे का पैसा किसको दिया, मतलब एम्प्लॉय मतलब सारा पैसा किसको दिया जाएगा, उसके लिए वो फॉर्म F सबमिट करेगा विद इन 30 डेज ऑफ द अपॉइंटमेंट। अगर आपको ग्रेच्युटी मिलनी है तो उसके लिए कब तक अप्लाई करोगे? 30 दिन के लिए। 30 दिन के अंदर वैसे आपको ग्रेच्युटी पे हो जानी चाहिए। अगर 30 दिन तक आपको पे नहीं हुई तो आप उसके लिए एप्लीकेशन दे सकते हो। हाँ, अगर एम्प्लॉय टर्मिनेट हो गया क्योंकि उसने मॉरल टर्पिट्यूड किया, गलत काम किया, कोई राइट वाले काम करे, डिसऑर्डरली बिहेव किया, उसने प्रॉपर्टी को डिस्ट्रिक्ट किया, तो आप उसकी होली या पार्शियली ग्रेच्युटी भी फॉरफीट कर सकते हो। इट कान बी अटैच्ड इन एनी एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डिग्री। कल को आपको किसी कोर्ट ने पकड़ लिया, तो कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट इसे गिरवी नहीं रखा जाएगा, पक्का। जेल वेल कितनी होगी आपके ऊपर? 6 महीने की, या फाइन 10,000 का होगा अगर आपने कोई फॉल्स स्टेटमेंट दी। 3 महीने की जेल या अप टू 1 ईयर तक अगर आपने इस एक्ट को कंप्लाई नहीं किया तो फॉल्स स्टेटमेंट दोगे इतनी पेनल्टी है, और अगर एक्ट को अप्लाई नहीं किया तो इतनी पेनल्टी वगैरह आप पे चार्ज होगी अंडर ग्रेच्युटी एक्ट, पक्का। नेक्स्ट एक्ट पे आ रहा हूँ यार, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट। नेक्स्ट है यार एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट। पूरे इंडिया पे अप्लाई होता है सारे वर्कर्स पे, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू अपॉइंट हो चाहे कैसे भी। एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी है कि उसे कंपनसेशन दिया जाएगा अगर उसकी डेथ हो गई या कोई इंजरी हो गई, या तो टोटल डिसेबलमेंट हो गया या पार्शियल। वर्ड में पार्शियल, हल्का बहुत मान लो काम करते हुए चोट आ गई तो भी दिया जाएगा कंपनसेशन। या कोई ऑक्यूपेशनल डिसीज़ हो गई। ऑक्यूपेशनल डिसीज़ क्या होता है? फैक्ट्री में काम करके उसको मान लो खांसी वगैरह हो गई, टीबी वगैरह हो गया, या पता उसकी स्मोक से परेशान हो गया, तो कोई डिसीज़ हो गई जो उसकी ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट एराइज हुआ तो भी कंपनसेशन आपको देना पड़ेगा, या तो डेथ हो या इंजरी हो या ऑक्यूपेशनल डिसीज़ हो। अमाउंट ऑफ कंपनसेशन वेयर डेथ रिजल्ट फ्रॉम द इंजरी, डेथ हो गई उसकी तो 50% ऑफ द मंथली वेजेस का 50% मल्टीप्लाइड बाय रेलिवेंट फैक्टर, जो भी फैक्टर होगा उसके हिसाब से, या 80,000 विच एवर इज मोर। अगर टोटल डिसेबलमेंट हो गई तो 60% मल्टीप्लाइड बाय द रेलिवेंट फैक्टर और या 90,000 विच एवर इज मोर, इतना कंपनसेशन आपको दिया जाएगा। हायर द एज लोअर द कंपनसेशन। जो रेलिवेंट फैक्टर वगैरह है वो शेड्यूल 4 में दिया हुआ है और वो एज पे डिपेंड करता है। हाँ, एम्प्लॉय को कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा अगर उसने 3 दिन से ऊपर कभी काम ही नहीं किया, पक्का ना। इफ़ कोई ऐसी इंजरी हो गई, कोई टोटल या पार्शियल डिसेबलमेंट हो गई और उसने अभी तक 3 दिन से ऊपर काम ही नहीं किया था। सेकेंड, कोई ऐसी इंजरी हो गई
विच इज़ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू, क्योंकि वो किसी ड्रिंक के इन्फ्लुएंस में था, उसने पी हुई थी फिर कोई इंजरी हो गई, या जानबूझ के उसने डिसओबीडियंस किया, उसने रूल्स को फॉलो नहीं किया, सेफ्टी गार्ड को फॉलो नहीं किया, तो आपको कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। पक्का? जब भी कोई एक्सीडेंट होगा तुम 7 दिन के अंदर कमिश्नर को अपॉइंट करोगे। पक्का? ओके, पर ये पॉइंट तभी अप्लाई होगा अगर तुम पे ESI एक्ट भी अप्लाई होता है तो कहता है कोई भी एक्सीडेंट वगैरह होगा 7 दिन के अंदर कमिश्नर को अप्लाई करो। नॉट ये पॉइंट तब अप्लाई नहीं करेगा अगर ESI अगर मतलब कोई एप्लीकेशन देने की, अगर तुम पे ESI एक्ट अप्लाई होता है तो एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। अगर ESI एक्ट अप्लाई नहीं होता है तो आपको एप्लीकेशन देने की ज़रूरत है। पक्का? नेक्स्ट है यार कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोल्यूशन एक्ट। नाम में क्लियर है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर का मतलब होता है क्या है। व्हाट डू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट लेबर? कॉन्ट्रैक्ट लेबर का मतलब होता है जो किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हमने हायर करी है। तो वहाँ पे ये कहता है हर एक इस्टेब्लिशमेंट जहाँ 20 से ऊपर वर्कर पिछले साल एज कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आपने एम्प्लॉय की है, हर एक कॉन्ट्रैक्टर हु एम्प्लॉयज़ ऑन एनी डे, मतलब ये उस कॉन्ट्रैक्टर पे भी अप्लाई होता है जिसके पास 20 से उससे ऊपर वर्कर हैं। पक्का? हु एम्प्लॉय और हु एम्प्लॉयड, अच्छा 20 वर्कर वाला खाली उस बंदे के लिए जिसने कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू अपॉइंट किया है। सेकंड, हर एक कॉन्ट्रैक्टर पे अप्लाई करेगा जिस पे 20 से उससे ऊपर के वर्कमैन हैं। पक्का? हर एक इस्टेब्लिशमेंट जिसने कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू 20 या उससे ऊपर एम्प्लॉय करे हैं, हर एक कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर एम्प्लॉय होगा जिसके पिछले साल 20 या उससे ऊपर वर्कर हैं। इसमें लिखा है कैसे कॉन्ट्रैक्टर लेबर की रेगुलेट द एम्प्लॉयमेंट, कैसे उसे एम्प्लॉय किया जाएगा, क्या क्या सर्कमस्टेंस होंगे। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय 20 और मोर वर्कर्स, उसे एक फॉर्म 1 भी भरना होगा। ओनली बाय द अप्रोप्रिएट, अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो प्रोहिबिट कर सकती है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट लेबर को अपॉइंट नहीं करोगे। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट थ्रू इशू ऑफ नोटिफिकेशन आफ्टर कंसल्टेशन विद द बोर्ड वगैरह प्रोहिबिट कर सकती है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट लेबर के थ्रू अपने यहाँ अपॉइंट नहीं करोगे, तो वो एम्प्लॉयर अपॉइंट नहीं कर सकता। तुम्हारा रजिस्ट्रेशन रिवोक कैंसिल कर दिया जाएगा अगर तुमने कोई मिस रिप्रेजेंटेशन किया या सप्रेस छुपाया मटेरियल फैक्ट को आफ्टर अपॉर्चुनिटी टू द प्रिंसिपल, उसे मतलब प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को बोलने का मौका दिया। मतलब पॉइंट क्या है, अगर किसी एम्प्लॉयर ने अपने फैक्ट्स को दबाया या सप्रेस किया तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, पहले बोलने का मौका उसको दिया जाएगा। हर एक कॉन्ट्रैक्टर को जिसके पास 20 या उससे ऊपर वर्कर्स हैं उसे पहले अपना एक लाइसेंस लेना पड़ेगा और डिपॉजिट करना पड़ेगा फॉर्म 4 में रिक्विजिट फीस के बाद, और ये लाइसेंस कुछ ही पीरियड के लिए वैलिड रहेगा। आपका सस्पेंड कर दिया जाएगा या अमेंड कर दिया जाएगा अगर आपने मिस रिप्रेजेंटेशन किया या दबाया किसी मटेरियल फैक्ट को, या आपने एक्ट को कंप्लाई नहीं किया। तो कॉन्ट्रैक्टर को करना क्या है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर इधर 100 और मोर एम्प्लॉयड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर 1 और मोर कैंटीन, अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर लेबर के पास 100 या उससे ऊपर वर्कर हैं तो उनके लिए कैंटीन होगी, फर्स्ट एड वगैरह होंगे, रेस्ट रूम वगैरह होंगे, ड्रिंकिंग वाटर, वॉशिंग फैसिलिटीज़ वगैरह अच्छी होंगी। Unless the privileges in the contract between the parties are more favorable, such contract will be invalid and the worker will, मतलब कहता है ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। कब? अगर तुम जो अपना एक्ट अप्लाई करते हो उसके बेनिफिट ज़्यादा हैं तो। कहता है अनलेस द प्रिविलेजेस इन द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वैसे तो एक्ट तुम पे हमेशा अप्लाई करेगा, अगर तुम्हारा खुद के एक्ट में ज़्यादा अच्छे फेवरेबल पॉइंट हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई नहीं करेगा। पक्का? अदरवाइज ये एक्ट हमेशा अप्लाई होगा। आप कोई भी कंडीशन, कहते हैं ना एग्रीमेंट और स्टैंडिंग ऑर्डर, आप कभी एक्ट के अगेंस्ट कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकते, पर हाँ तुम्हारे टर्म ज़्यादा फेवरेबल हैं तो फिर वो वैलिड होगा, अदरवाइज वो वैलिड नहीं होगा। पक्का? नेक्स्ट, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बैठती है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की कि वो कैंटीन देगा, रेस्ट रूम देगा। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्टर से रिकवर कोई भी एमिनिटीज़ वगैरह दी हैं, फैसिलिटीज़ वगैरह दी हैं, वो उसके लिए पैसा काट लेगा कॉन्ट्रैक्टर से। रजिस्टर वगैरह मेंटेन होगा, वो रजिस्टर ऑफ वर्कर्स, एम्प्लॉयमेंट कार्ड, सर्टिफिकेट सब कुछ मेंटेन करेगा। एवरी कॉन्ट्रैक्टर उसे एक मास्टर रोल मेंटेन कर रहा है, मास्टर रोल में सैलरी वगैरह लिखी होती है, रजिस्टर ऑफ वेजेस मेंटेन करना है।
रजिस्टर या वेज का मास्टर रोल आपको मेंटेन करना है, ये सारे रजिस्टर आपको मेंटेन करने, ये वेज स्लिप आपको करनी है, सिग्नेचर वगैरह, तो ये चीज़ें आपको मेंटेन करनी क्या है, मैंडेटरी हैं अंडर द मतलब बेसिकली ये एक्ट किस चीज़ के बारे में बोल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर के बारे में बोल रहा है। ओके, पक्का। नेक्स्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट।